सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा मल्टीपल प्राइस लेवल, है ना, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इस ऑप्शन को आपने यस कर दिया। यस करने के बाद में कंट्रोल ए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो जाने के बाद में आप यहाँ पे क्रिएट में आओगे। क्रिएट में आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। तो पहले आप प्राइस लेवल सेट करोगे। प्राइस लेवल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में किस किस के लिए आप प्राइस लेवल सेट कर रहे हो, तो मैं HOLESALLER होल सेलर के लिए प्राइस सेट कर रहा हूँ। दूसरा मैं प्राइस लेवल किसके लिए सेट करूँगा, रिटेलर, जो छोटा छोटा दुकानदार होता है। रिटेलर, ठीक है, ऐसे मैंने एक्सेप्ट किया। ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर है प्राइस लिस्ट ग्रुप। तो कुछ सामान तो हमने बनाया होगा, पेन किलर बना हुआ है, तो एक नया स्टॉक बनाता हूँ पहले। क्रिएट स्टॉक ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक, ये शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस, ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक में क्या बेच रहा हूँ मैं, फैन। ओके, फैन, एक्सेप्ट, टीवी, एक्सेप्ट, ओके। तो ये मेरा हो गया। अब यूनिट नंबर, ये सब हो जाने के बाद अब स्टॉक आइटम में जाऊंगा। स्टॉक आइटम में जाकर अब फ़ैन में कौन सा फ़ैन है भाई, तो फ़ैन में सीलिंग फ़ैन, है ना। सीलिंग, तो सीलिंग क्या है तो यहाँ पे बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी आइटम में फैन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ग्रुप में फ़ैन लिखा। अब ग्रुप में अगर फ़ैन है, नहीं, ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो अब कैटेगरी में क्या बनाऊंगा, तो अब इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या बेच रहा हूँ मैं, तो मैंने कैटेगरी में बनाया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में पंखा बेच रहा हूँ। अब पंखा में कौन सा पंखा बेच रहा हूँ, अब आइटम का नाम आएगा। तो अब उसमें मैंने लिखा कि उसमें मैं सीलिंग फ़ैन बेच रहा हूँ, कि टेबल फ़ैन बेच रहा हूँ, कि एडजस्ट फ़ैन बेच रहा हूँ, वो हमारा आइटम होगा। और ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि क्या होगा, कैटेगरी में क्या डालने का है, क्या हाँ। डालने का। फिर कैटेगरी देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, है? जरूरी नहीं। तो कैटेगरी ना दे के फिर नहीं दिया तो भी सीधे ग्रुप के बाद सीधा इधर आइटम। फैन डाल के मैं बना सकते हो ना, हाँ, ऐसा। मैंने कैटेगरी डाला, इसीलिए मैंने उसके अंदर फिर डिवाइड करके बताया कि सीलिंग। अब ये सीलिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें क्या है, ये फ़ैन है, ठीक है। अब इसको काउंट कैसे करेंगे, तो नंबर में काउंट करेंगे। तो ये मेरा स्टॉक बन गया। कितना पंखा पड़ा हुआ है मेरे पास, कितना भी नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, कंट्रोल है एक्सेप्ट। तो ये मेरा एक बन गया। दूसरा मैंने TABLE टेबल फैन, टेबल फैन इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फैन कैटेगरी में आता है, काउंट करेंगे नंबर में, कंट्रोल है एक्सेप्ट। माल बन गया मेरा। अब हम लोग फिर से क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्राइस लिस्ट ग्रुप, ग्रुप पे मैंने क्लिक किया। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। किसके लिए लेवल सेट कर रहा हूँ, तो होलसेलर के लिए, होलसेलर, एंटर। अब आइटम का नाम, कौन सा आइटम बेच रहा हूँ, होलसेलर, तो सीलिंग फैन बेच रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ना क्वांटिटी डाला कि अगर कोई कस्टमर कोई होलसेलर अगर मुझसे 10 पंखा से कम मांगता है तो एक पंखा उसको 2,500 में बेचूंगा। अगर 10 से 20 पंखा मांगता है तो एक पंखा उसको 2,200 में बेचूंगा।
20 से 30 मांगता है तो एक पंखा 200 का 2000 का, और 30 के ऊपर कितना भी पंखा ले ले 1500 से कम में नहीं दूंगा। ये जो मैंने सेट किया ये मल्टीपल प्राइस लेवल, कंट्रोल है एक्सेप्ट। ठीक है, इसी तरीके से फिर से इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर का सेट किए, वैसे ही हम लोग रिटेलर का सेट करेंगे सेम टू सेम। कि अगर कोई रिटेलर मेरे पास में आता है सीलिंग फैन लेने के लिए, तो उसको अगर वो 5 से कम पंखा लेता है तो एक पंखा 3000 में बेचूंगा, क्योंकि वो कम पंखा ले रहा है तो इसलिए ज़्यादा महंगा दूंगा। 5 से 10 के बीच में लेता है तो एक पंखा उसको 2800 में दूंगा, और 10 से 15 के बीच में लेता है तो एक पंखा 2500 में दूंगा। तो ऐसे करके, और 15 के ऊपर कितना भी अगर लेता है तो एक पंखा उसको 2000 में दूंगा। ये लेवल सेट करके एक्सेप्ट। अब आप यहाँ से बाहर निकलो, वाउचर में जाओ, और वाउचर में जाने के बाद में कोई भी परचेज, सेल्स, मोस्ट ऑफ तो सेल्स की ही एंट्री होती है, क्योंकि हम कंपनी है तो हम सामान बेचेंगे। तो सेल्स में जाएंगे, यहाँ पर F8, यहाँ पे बिल नंबर डाल दिए, पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रामा। ये कौन लगेगा? सन्ड्री डेटर। रामा कौन है मेरा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा होलसेलर है, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया कि सीलिंग फैन। अभी देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि 9 क्वांटिटी, तो प्राइस कितना आया 25। मैंने यहाँ पे डाला 15 क्वांटिटी 2200। मैंने डाला 20 क्वांटिटी, तो 2000। मतलब जैसे क्वांटिटी डाल रहा हूँ मैं, वहाँ पर प्राइस चेंज हो जा रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया, तो 30 के 2000 ही है ना। 20 डालूंगा तो जैसा रेट डालूंगा वहाँ पे अपने आप वहाँ पे ऐसा चेंज होगा, बराबर ना। इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल, कंट्रोल है एक्सेप्ट एक्सेप्ट। जैसा यूनिट डालूंगा वैसा प्राइस आएगा, डे बुक में दिखाई देगा। हाँ।